अब अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों को हुक्म दिया, बज़रिए वही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि आप इनको कहे कि आपका जो असल मुल्क था उस पर अब जो है कौमी अमालका उसने कब्जा कर लिया है, लिहाजा आप जिहाद की नीयत से जाओ और उनसे अपना मुल्क वापस छीनो। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में बनी इसराइल मिस्र से निकल गए, मिस्र में आबाद थे। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र में आए और सारे भाइयों को मिस्र में बुलाया तो बनी इसराइलों का फिर वहां पर आबाद हुए, वहां इनके मुकम्मल खानदान बने। तो अब इनको अल्लाह ने हुक्म किया आप मुल्क शाम चले जाओ, जो आपका असल मुल्क था जिस पर अब जो है कौमी अमालका तसल्लुत कर चुकी है, तुमसे कब्जा कर लिया है, लिहाजा अब अपने मुल्कों से उनसे वापस करो। ये कौम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद की नीयत से निकले, मिस्र से निकले, वहां पर पहुंचे नहीं थे। रास्ते में एक जगह है, उसे वादी तिया कहते हैं। तिया का माना होता है परेशानी और सरगर्दानी, और वादी मैदान को कहते हैं चटियल मैदान खुला। अब वहां पर जब ये पहुंचे तो इनको किसी तरीके से ये खबर मिल गई कि जिस कौम के ताक़ुब में तुम जा रहे हो और अपना मुल्क छीनने जा रहे हो वो बड़ी ताकतवर कौम है और इंतहाई जंगजू है। बनी इसराइलियों ने बुज़दिली दिखाई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि वो जब इतने सख्त लोग इतने ताकतवर है, एक एक आदमी की कितने आदमियों की ताकत थी, जिसका छठे पारे में तफसीलन किस्सा आ जाएगा। तो अब जब इन लोगों ने ये बात सुनी तो ये ने बुज़दिली दिखाई। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, आप जाएं और आपका रब जाए लड़ाई करे, हम यहीं पर बैठे। उन्होंने कह दिया हम यहीं पर बैठे, तो अल्लाह ने कहा मैं आपको यहीं बिठाए रखूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। अब इस मैदान के अंदर ही ठहर गए, आगे इनकी जाने की हिम्मत न हुई। वापस मिस्र आना चाहते अपने इलाके में। अब पूरा दिन सफर करते हैं, शाम को एक जगह में पड़ाव डालते हैं, आराम करते हैं कि कल थोड़ी सी जगह है, हम इंशाल्लाह वहां पर चले जाएंगे, अपने इलाके में पहुंच जाएंगे। जब सुबह होती है तो जहां से उन्होंने सफर किया वहीं पर पड़े। इसी तरह इस मैदान के अंदर इनके 40 साल गुजर गए। जिहाद का इनकार किया, अल्लाह के हुक्म का इनकार इंसान को इंतहाई घाटे की तरफ लेके जाता है। अब उन्होंने जिहाद का इनकार किया, हालांकि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतह भी बता दी थी कि जीत भी इनकी है, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बुज़दिली की तो बुज़दिली की सजा ये मिली कि पूरा दिन सफर करते थे और बिल्कुल मिस्र के करीब पहुंच के कहते थे कल हम पहुंच जाएंगे। जब सुबह होती थी देखते थे जहां से सफर किया फिर वहीं पर पड़े। अब है भी चटियल मैदान है, खाली खुला मैदान है, साये के लिए कोई निजाम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, जो इनके पास जाहिर राशन था वो खत्म हुआ होगा, खाने के लिए कोई चीज नहीं है, रोशनी का निजाम नहीं है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शिकायत लेकर आए कि अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे लिए कोई आसानी वाला मामला हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो इनके ऊपर अल्लाह ताला ने एक बादल भेज दिया। जहां पर ये जमात थी, ये लोग, और जिस जगह में ये इन्होंने पड़ाव डाला था, इनके ऊपर वो बादल ने इस तरह साया कर दिया। जहां ये चलते थे साथ साथ से ऊपर से वो बादल भी इस तरह फिरता था। अल्लाह ने इतना निजाम किया। अब अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बादल भेज दिया, उस बादल ने इनके ऊपर साया किया हुआ है, जहां ये जाते हैं साथ साथ बादल भी चलता है। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत की, अल्लाह के नबी खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने इन पर आसमान से मन और सलवा उतार दी। मन ये एक छोटी सी चीज होती है, शबनम की तरह, रात को बरसती थी और सुबह जिसको जितनी जरूरत होती, मीठी चीज थी, शीरीन, ये उसको खा लेते थे। और अल्लाह ताला ने सलवा भेजा, सलवा बटेर परिंदा, या बटेर या इसके मुशाबी कोई और परिंदा है, लेकिन अक्सर उलमा ने लिखा है कि बटेर परिंदा है। तो ये परिंदे खुद ब खुद आते थे, इनके खेमों के करीब हो जाते थे, ये उसको पकड़कर भुनकर खा जाते थे। अब अल्लाह ने फरमाया कि इनको जमा नहीं करना, आपको जिस वक्त में भूख लगेगी इनको हम और भेजेंगे, लिहाजा आपने जखीरा अंदोजी नहीं करना है और जमा वाला काम नहीं करना। लेकिन इंसान होता हरी से, इन्होंने जमा करना शुरू किया, बैगों में डालना शुरू किया होगा शायद। जब बैगों में डालना शुरू किया तो अल्लाह ने उस चीज को इस तरह होता था कि जो बैगों में डालते थे दूसरे मौके पर जाके देखते थे वो सड़ के गल के खत्म हो जाता था, और अल्लाह ने उन नेमत से भी महरूम किया। अब इन्होंने कहा कि मूसा खा पी रहे हैं, जाहिर बात है खाने पीने के बाद अब प्यास भी लग रही है, पानी के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया कि अपनी इस लाठी को पत्थर पर मारो, 12 चश्मे फूट पड़े, जिनकी तफसील इंशाल्लाह कल या परसों आ जाएगी। उसके लिए पानी का निजाम भी हुआ। अब इन्होंने शिकायत की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ए मूसा, यहाँ पर अंधेरा है, रात को हमारे पास कोई बिजली का निजाम नहीं। अल्लाह ने आसमान से एक रोशनी बल्ब की सूरत में उमूदी शिकल में ऊपर से एक रोशनी इन पर बिल्कुल चश्मा कर दी ऊपर से ऐसे, और जिस जगह में इनका महल्ला था और जहां ये आबाद थे उस जगह में रात को उनको अल्लाह ताला ने रोशनी भी दी। अब उन इनामात का वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और वादितिया में हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया कर दिया, बादल ने ऊपर से साया कर दिया। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और तुम्हारे खाने के लिए हमने तुरंजबीन और बटेर पहुंचा दिए। कुलू खाओ मिन तय्यिबाती, पाकीदा चीजों में से,
मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी। अल्लाह फरमाते इसमें से खाओ जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दी है और अपने पास जमा न करो। वमा ज़लमूना, लेकिन उन्होंने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और इस खिलाफ वर्जी की सूरत में उन्होंने सिर्फ अपना ही नुकसान किया, हमारा कोई नुकसान न कर सके। अल्लाह फरमाते हमने फरमाया था इनको कि आपने जमा नहीं करना, जमा करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने जमा करना शुरू किया तो फरमाते कि अल्लाह के हमारा उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, इस जमा करने से उन्होंने अपना ही नुकसान कर दिया।